व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान गिरामी, हुजूर की आमद का महीना जलवा फिगन हो गया है। नबी की पैदाइश का महीना जलवा बार हो गया है। आमद रसूल के महीने का चांद भी निकल आया है। इसलिए अदब के साथ बैठे रहें और मेरी तकरीर के बाद पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना फसीहुद्दीन साहब क़िबला अबुल फज़ल फसी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी वो तशरीफ लाएंगे। उनके भी खिताब नायाब से आप मालामाल होंगे, उनके चेहरे की ज़ियारत से मालामाल होंगे। ठीक 11 बजे माइक मेरे हवाले हो गया है। माइक एक जगह सेटिंग करके छोड़ दो, बड़ा अच्छा माइक है और सुनने वाले भी आज माशाल्लाह बहुत अदब और तहजीब के दायरे में बैठ करके सुन रहे हैं। आइए सुनने सुनाने से पहले हम सब मिल करके हुजूर शाह मदीना राहत क़ल्ब व सीना ग़यास दारैन मोती कौनैन रासुल वफा शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नजमुन नदा आइनुत तका ज़ैनुन नका कन्जुल अता कश्फुल ग़िता बहरो मनन नहरो सुनन जमीलुल शियम शफीयुल उमम ताजदार अरब व अजम फ़ख्रे बनी आदम नय्यर आज़म मोहसिन आज़म पैगंबर आज़म अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में वालेहाना गुलामाना अंदाज में दुरूद पाक की डाली निछावर कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कलामुल इमाम इमामुल कलाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की लिखी हुई नाते पाक मुलाहाजा कीजिए। एक बार पेश की कह दे सुभान अल्लाह। कि सुनते हैं कि मआशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि मआशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। हम मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। कि मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है।
ए इश्क तेरे सदके बहुत खूब। जलने से छूटे सस्ते। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। ए इश्क सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाए है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाए है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ वन के रसाई है। और मक्ते का बंद मुलाहजा फरमाए आला हजरत की मोहब्बत में कह दे सुभान अल्लाह। मतला में ये शकी क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह वल्लाह रज़ा वल्लाह कि मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उन की रसाई है। सिर्फ उन की रसाई है। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद एजाजुल हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। ए महबूब तुम फरमा दो, ए रसूल तुम कह दो, ए नबी तुम कह दो। या अय्युहन्नास ए लोगो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। मस्जिद भी तेरे नाम मदरसा भी तेरे नाम। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मस्जिद भी तेरे नाम मदरसा भी तेरे नाम। और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मस्जिद भी तेरे नाम मदरसा भी तेरे नाम। मेरे अल्लाह कलिया चौक का जलसाए सीरतुन नबी भी तेरे नाम। मेरे अल्लाह कलिया चौक का जलसाए सीरतुन नाम भी सीरतुन नबी भी तेरे नाम। और सब कुछ लुटा के इमाम हुसैन ने कहा और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब कुछ लुटा के इमाम हुसैन ने कहा, सब कुछ लुटा के इमाम हुसैन ने कहा मेरे अल्लाह करबला का ये सजदा भी तेरे नाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह करबला का ये सजदा भी तेरे नाम। कुर्बानियाँ ये मेरी नमाज भी हमारी। कुर्बानियाँ ये मेरी नमाज भी हमारी। मेरे अल्लाह जीना भी तेरे नाम मरना भी तेरे नाम। मेरे अल्लाह जीना भी तेरे नाम मरना भी तेरे नाम। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। अरे मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इस पर रोशनी डालने से पेशतर, इस पर गुफ्तगू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर गौर से सुनेंगे तो सवाल का जवाब भी आपको आ जाएगा, ध्यान लगाकर सुनेंगे तो सवाल का जवाब भी आप समझ में आपको आ जाएगा। हजरात, कभी आपने ऐसी गलती की है, लड़का पैदा ना हुआ हो, गांव का मेंबर बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, गांव का प्रधान बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, डॉक्टर साहब बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, मास्टर साहब बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, आलिम दीन बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, हाफिज कुरान बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, मौलाना साहब बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, मुफ्ती साहब बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, मुहक्किक बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, मुदब्बिर बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, मुहद्दिस बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, मुसन्निफ बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, मुजद्दिद बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, गौस बन गया हो, नहीं। और ये हरगिज नहीं, पता चला, मालूम हुआ, आदमी पहले, मेंबर साहब बाद में, आदमी पहले, प्रधान साहब बाद में, आदमी पहले, डॉक्टर साहब बाद में, आदमी पहले, मास्टर साहब बाद में, आदमी पहले, आलिम दीन बाद में, आदमी पहले, मौलाना साहब बाद में, आदमी पहले, हाफिज कुरान बाद में। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे गौस या गौस। हजरत अल्लामा मौलाना अबुल फजल फसी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा हो गए, कुर्सी पर जलवा अफरोज़ है। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, थोड़ा सा माहौल बनाए। सुनेंगे, सुनेंगे, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आवाज इतनी, जितनी हुजूर से मोहब्बत है उतनी आवाज बुलंद हो, कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पीर के चेहरे की ज़ियारत करो और नबी की सीरत मुलाहाजा करो, नबी का मकाम, नबी की अजमत, नबी की शान, नबी का रुतबा, नबी की रिफ़अत, नबी की इज्जत, नबी का मकाम और नबी की बुलंदी मुलाहाजा करो। जरा बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तो मैं सवाल क्या है कि आदमी पहले, प्रधान बाद में, आदमी पहले, डॉक्टर बाद में, आदमी पहले, मौलाना साहब बाद में, आदमी पहले, पीर साहब बाद में, आदमी पहले, हाफिज कुरान बाद में, आदमी पहले, मुफ्ती बाद में, आदमी पहले, मुहद्दिस बाद में, आदमी पहले, मुहक्किक बाद में, आदमी पहले, मुदब्बिर बाद में, आदमी पहले, मुसन्निफ बाद में। अब जरा जहन को करीब कर लीजिए, आदमी पहले नमाज बाद में, आदमी पहले ज़कात बाद में, आदमी पहले जिहाद बाद में, आदमी पहले हज बाद में, आदमी पहले जिहाद बाद में। और कभी ऐसा नहीं होगा कि मनसब पहले हो जाए, वजूद बाद में हो। पहले वजूद होगा, मर्तबा बाद में होगा, पहले वजूद होगा, ओहदा बाद में होगा। जरा जहन को करीब कर लीजिए, लाउड स्पीकर पहले, आवाज बाद में, ट्यूबलाइट पहले, बल्ब पहले, रोशनी बाद में, कलाम पहले, तरन्नुम बाद में। जरा और जहन को करीब कर लीजिए, अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, अख्तर रजा पहले, तादुश शरिया बाद में, मुफ्ती मुस्तफा रजा खां पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में। और जरा जहन को करीब कर लीजिए, सैयद मोहम्मद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, मुख्तार अशरफ पहले, सरकार कला बाद में, सैयद अशरफ पहले, मखदूम सम्मानी बाद में। बल्कि और जरा जहन को करीब कर लीजिए, निजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, मोइनुद्दीन पहले, ख्वाजा गरीब नवाज बाद में। बल्कि और जरा जहन को करीब कर लीजिए, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, नौमान बिन साबित पहले, इमाम आजम बाद में, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में। बल्कि और जरा जहन को करीब कर लीजिए, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक आजम बाद में, उस्मान पहले, सुन्नुरैन बाद में, अली पहले, शेरे खुदा बाद में। बल्कि और जरा जहन को करीब कर लीजिए, आदम पहले, शफीउल्लाह बाद
में नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में। मगर मेरा नबी ऐसा नबी है, मेरा रसूल ऐसा रसूल है कि रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद में है। ज़माना को पैगाम देते हैं, सब मर्तबा लेने आते हैं, मेरे नबी मुस्तफा मर्तबा अता कर रहे हैं। तभी तो तादुस शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां पानी अता कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा इसी की तरफ इशारा फरमाते हैं। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। বাংলা কবি কি বলছে একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। और दिल का के बोलो या हबीब अल्लाह। ইয়া হাবিবাল্লাহ। नबी छारा जन्नत पाबे ना, प्रिय नबी के भूले जेयो ना। अरे पीछे वाला भी बोलो सुबहानल्लाह। सुबहानल्लाह। हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और नबी की अजमत मुलाहाजा फरमाइए और हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी छारा जन्नत पाबे ना, प्रिय नबी के भूले जेयो ना, प्रिय नबी के भूले जेयो ना। अल्लाह ताला बोलें कुराने, जाछे आसमानो जमीने। अल्लाह ताला बोलेन कुराने, जाछे आसमानो जमीने, सब किछु तुम्हारो धीने, प्रिय नबी के भूले जेयो ना, सब किछु तुम्हारो धीने, प्रिय नबी के भूले जेयो ना। नबी छारा जन्नत पाबे ना, प्रिय नबी के भूले जेयो ना। कुल महबूब तुम कह दो, नबी मुस्तफ़ा तुम कह दो, मेरे रसूल तुम कह दो, या युहन्नास ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब नबी पैदा नहीं हुए थे, तो इस दुनिया की हालत क्या थी? इंसान तो थे लेकिन इंसानियत नहीं थी, इंसान तो थे लेकिन इंसान की तरह जिंदगी बसर नहीं कर रहा था। सबसे पहले हम अरब की तारीख का जायजा लेते हैं, जिस अरब में नबी मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बुराई, बेहयाई, बेगैरती, कत्लो गारत, मार फसाद और आतंक का माहौल बना हुआ था, तो सरजमीन अरब में बना हुआ था। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब को, अब हमारे नबी मुस्तफ़ा को सरजमीन अरब में पैदा फरमाया और अरब की तमाम बुराइयों को मिटा करके नबी की अजमत को
दुनिया वालों के सामने पेश कर दिया। अल्लाहु अकबर। हम सबसे पहले अरब की तारीख का जायजा लेते हैं कि अरब का माहौल क्या था। हजरत अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता, अरब में अगर किसी बच्चे का बाप मर जाता तो बजाय उस यतीम बच्चे से प्यार किया जाए, उस यतीम बच्चे को सीने से लगाया जाए, लेकिन अरब का माहौल ये था कि उस यतीम बच्चे को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया जाता था। वो यतीम बच्चा गुलामी की जंजीरों में अपने जीवन को बिताता था। अगर वो यतीम बच्चा जमीन और जायदाद वाला होता, अगर वो यतीम बच्चा माल वाला होता तो उसकी जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लिया जाता था। हालात इतने बिगड़ गए थे। अरब की तारीख बताती है अगर किसी के घर में बेटी होती तो बाप अपनी नन्ही मुन्नी भोली भाली बेटी को माँ की गोद से छीन लेता था, छीन लेकर के मैदान में जाता था, जंगलों में जाता था और कब्र खोदता था, अपनी बेटी को कब्र में उतार देता, जिंदा बेटी को दफना देता था, जिंदा बेटी के ऊपर मट्टी डाल देता था। लेकिन बाप के माथे में पसीना नहीं आता था। वो बाप अफसोस नहीं करता था। वो सोचता था मैंने बहुत भारी मार्का हासिल कर लिया है, मैंने बहुत बहादुरी का काम अंजाम दे दिया है। जब ये एक माँ सोचती थी कभी मेरी नन्ही मुन्नी भोली भाली बेटी को मेरा जालिम शौहर लेकर के जाएगा, जिंदा दफनाएगा, तो माँ खुद सोच करके अपनी जबान को निकाल देती, अपनी जबान को बाहर कर देती। ये अरब के हालात बने हुए थे। अल्लाहु अकबर। और इबादत और रियाजत का माहौल ये था कि 32 करोड़ माबूदाने बातिल की परस्तिश अरब में हो रही थी। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए जो घर तामीर किया गया है वो सबसे पहले मक्का में खाना काबा तामीर किया गया है रब की इबादत के लिए, रब की बंदगी के लिए। लेकिन लोग उस खाना खुदा में इबादत करने के बजाय, बंदगी करने के बजाय पत्थरों की मूर्तियों को ले जाकर लगा दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति लगा दिया था, हजरत हाजरा की मूर्ति लगा दिया था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मूर्ति लगा दिया था। नऊजुबिल्लाहि मिन जालिक। यहीं तक बस नहीं, जब अरब हरम की जमीन तंग हो गई थी तो अपने खुदाओं को पहाड़ों के बीचों में रख दिया था, अपनी आबादियों में नस्ब कर दिया था। अल्लाहु अकबर। यहीं तक बस नहीं, बल्कि अरब का माहौल था अगर किसी से दुश्मनी होती, लड़ाई होती जरा जरा सी बात पर तो वो लड़ाई सदियों तक रह जाता, ज़माने तक रह जाता। लोग जरा जरा सी बात पर तलवार निकाल के लाता, एक दूसरे की गर्दन को मार देता। जब इंसान जुए के अड्डे पर बैठता जुआ खेलने के लिए, जब दिनारों दिरहम रुपया पैसा हार जाता तो अपनी बीवी का सौदा कर देता, अपनी बेटी का सौदा कर देता। एक इंसान एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को मार करके उसकी खोपड़ी में शराब रख करके शराब पीता था। लेकिन मैं कहूंगा हिंदुस्तान में बसने वाले खुश अकीदा मुसलमानों, अरब को छोड़िए। जिस देश में, जिस मुल्क में, जिस वतन अजीज में आप पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जरा हिंदुस्तान की तारीख पढ़िए, हिंदुस्तान की तारीख का मुताला कीजिए। यहाँ पर कम गुमराहियत नहीं थी, औरतों पर जुल्म हो रहा था, गरीबों पर जुल्म हो रहा था, औरतों को सताया जा रहा था, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं थी। यहाँ तक कि एक औरत के साथ 5-5 शादियां की जा रही थी। एक महिला का 5-5 शोहर होता था, एक महिला का 5-5 शोहर होता था। यहीं तक बस नहीं, बल्कि सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी। चुनांचे राजा दाहिर ने सगी बहन के साथ शादी की थी। एक औरत का 5 शोहर होता था। औरतों को, महिलाओं को इज्जत के साथ घर में रखने के बजाय बाजार में ले जा करके नंगी हालत में बेचा जाता था, खरीदो फरोख्त किया जा रहा था। कोई इज्जत नहीं थी महिलाओं का, कोई मकाम नहीं था महिलाओं का। हजरात मोहतरम, हिंदुस्तानी होने के नाते हमें हक है ना कि हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करें, हम हिस्टोरी ऑफ इंडिया को जाने, हिंदुस्तान की तारीख पढ़िए, आपको पता चलेगा ऐसे सैकड़ों बरस पहले इसी हिंदुस्तान की धरती पर अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता तो फिर बाकिया जिंदगी उसको लुत्फ बहार के माहौल में गुजारने की इजाजत समाज की तरफ से नहीं थी, बल्कि उस विधवा
औरत को, उस बेवा औरत को उसके शौहर की चिता पर जला करके राख कर दिया जाता था। अगर कोई बेवा औरत अपने शौहर की चिता पर जलना ना चाहती थी तो उसे एक छोटे से मकान में 6 महीना तक कैद कर दिया जाता था। खाने पीने का मामूली सामान वही मुहैया कर दिया जाता था। या तो वो विधवा 6 महीने के अंदर उस अंधेरी कोठरी में घुट घुट के मर जाती। अगर 6 महीना के बाद वो बेवा जिंदा निकलती तो उसके चेहरे पर कालिक लगा करके रसील जानवरों पर बिठा करके पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में घुमाया जाता था और ये ज़हन फिक्र दिया जाता था, दुनिया वालों ये मनुष्य औरत है, इसकी मनुष्य की बुनियाद पर इसका शौहर मर गया है, लिहाजा इसे दुनिया में जीने का हक नहीं है, इसे दुनिया से मिटा दो। ये हिंदुस्तान की तारीख बताती है। इबादत और रियाजत का माहौल ये था कि 32 करोड़ माबूदाने बातिल की परस्त हिंदुस्तान में हो रही थी। जब ये इंसान सवेरे सवेरे सूरज को देखता तो अपने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता और अपनी पेशानी को झुका देता और कहता कि तू मेरा माबूद है। जब उसकी शुआएं फैलती तो अपनी पेशानी को झुका देता और कहता कि तू मेरा माबूद है। जब सूरज ढलता, रात का सन्नाटा आता तो अपनी पेशानी को झुका देता और कहता कि तू मेरा माबूद है। जब ये इंसान दरिया के किनारे जाता, समंदर के लहरों पर इसकी नजर जाती तो अपनी पेशानी को झुका देता और कहता कि तू मेरा माबूद है। जब ये इंसान हरे भरे पौधों को देखता तो अपनी पेशानी को झुका देता और कहता कि तू मेरा माबूद है। यहाँ तक इसने माबूद बना लिया था हाथी, घोड़े, बंदर, बिच्छू, मक्खी, चरिंदों, परिंद, सांप, गोजर जितने हैं सबको माबूद बना लिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया, हे लोगों अल्लाह एक है, इबादत के लायक एक है, एक रब की इबादत करो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। तो लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम में तगय्युर व तब्दील कर दिया था। खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दे दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ को खुदा की बीवी करार दे दिया था। 3 खुदा के कायल हो गए थे। नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम को 500 बरस का करीब अरसा गुजर चुका था। दुनिया तारीख हो चुकी थी, गुमराही के बादल बरस रहे थे, हर तरफ लोग शीशी ला रहे थे। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, अपने महबूब हमारे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमीन पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दोशंबा के दिन सवेरे सवेरे अब्दुल मुत्तलिब के घर आमना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा के बदन अक़दस से तुलवे इजलाल फरमाया है। जब मक्का की सरजमीन पर मेरे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं तो मक्का वाले सो करके जब नींद से बेदार हुए हैं तो बाबुल उमरा मरवा के सामने जमा हो जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। आज मक्का में भीनी भीनी खुशबू कैसे महसूस की जा रही है? किसी ने कहा मेरे घर पर मेरा बाप बीमार था, आज बगैर दवा के ठीक हो गया है, बगैर इलाज के ठीक हो गया है। किसी ने कहा हर रोज मेरे दरवाजे पर भिखारी की लाइन दिखाई दे रही थी, लेकिन आज कोई भिखारी नहीं आया है, आज कोई फकीर मांगने के लिए नहीं आया है। किसी ने कहा मैंने आज अपने जानवरों का जायजा लिया है, जिनके थन खुश्क हो गए थे वो दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कहा आज हमने बाहर बाग बागीचों का जायजा लिया है, जो दरख्त सूखे हुए थे वो दरख्त हरे हो गए हैं, जो पेड़ पौधे सूख गए थे वो हरे हो गए हैं, बिन मौसम के दरख्तों में फल लगे दिखाई दे रहे हैं। मक्का के बड़े बड़े रऊसा, मक्का के बड़े बड़े जमींदार हरम शरीफ के सामने, काबा के सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। तब तक काबे का तवाफ करके दुआ मांग करके एक रईस निकल करके आते हैं। वो पूछते हैं ए मक्का वालों कहाँ जाने का इरादा है, किस मुल्क में कारोबार तिजारत करना चाहते हो? तो उन सब ने कहा ये कारोबार करने का मंसूबा नहीं बन रहा है, क्या तुम्हें भीनी भीनी खुशबू नहीं आ रही है? इन्होंने आज अपने घर का जायजा लिया है, इनके घर पर इनका बाप बीमार था, आज बगैर दवा के ठीक हो गया है। इनके दरवाजे पर हर रोज फकीरों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज कोई मांगने वाला नहीं आया है। उसने कहा तू नहीं देखता है आज मक्के की दरो दीवार महक रही है, आज मक्के की
गलियां महक रही है, मक्के की हवा फिजा महक रही है, मक्के की पहाड़ियां महक रही है, मक्का के खेतों खलियान महक रही है। उसने कहा क्या तुम्हें इनकलाब का एहसास नहीं हो रहा है? उसने कहा मुझे इनकलाब का एहसास हो रहा है, लेकिन जो मैं देख के आ रहा हूं अगर बता दूंगा तो ताजुब करोगे। उन सब ने कहा क्या देखा? जल्दी बोलो जल्दी। कहा कि मैं खाने काबा का तवाफ करने गया था, जब मैं दुआ मांग करके वापस होने लगा मैंने सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब को देखा। उनके गोद में एक नूर वाला बच्चा था, एक शान वाला बच्चा था, एक हसीनो जमील बच्चा था। इतना हसीनो जमील बच्चा था कि आज तक मेरी निगाह ने मक्का में किसी घर में नहीं देखा है। जो में वापस आ रहा था सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस हसीनो जमील बच्चा को लेकर के खाना काबा की तरफ बढ़ रहे थे। मैं मुड़ कर देखता रहा कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़ रहे हैं या काबा खुद उनकी तरफ झुका चला रहा है। आला हजरत फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। कुदरत का अनमोल नगीना अर्श का जीना कैसा है। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी गए सुभान अल्लाह। कुदरत का अनमोल नगीना अर्श का जीना कैसा है, अर्श का जीना कैसा है कि कुदरत का अनमोल नगीना अर्श का सीना कैसा है, अर्श का सीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। महक रहा है जिसकी खुशबू से गुलशन का हर गोशा। अरे नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। महक रहा है जिसकी खुशबू से गुलशन का हर गोशा, से गुलशन का हर गोशा कि महक रहा है महक रहा है जिसकी खुशबू से गुलशन का हर गोशा, से गुलशन का हर गोशा। पूछो 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 फूलों से आका का पसीना कैसा है। पूछो पूछो फूलों से आका का पसीना कैसा है। कुदरत का अनमोल नगीना अर्श का जीना कैसा है। और सारे जहां के मैखानों में पीते हो तुम जाम मगर। सुभान अल्लाह सुभान। अरे अपने पीर के नाम पे तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे जहां के मैखानों में पीते हो तुम जाम मगर, पीते हो तुम जाम मगर कि सारे जहां के पीते हो तुम जा
जाम मगर पीते हो तुम जाम मगर हाजियो देखो मक्का जाकर ज़मज़म पीना कैसा है। सुभान अल्लाह। हाजियो देखो मक्का जाकर ज़मज़म पीना कैसा है। कुदरत का अनमोल नगीना अर्श का जीना। सुभान अल्लाह। हाँ, दीवाने जो होते नबी के कसीदे पढ़ते हैं, नबी के तराने पढ़ते, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मक्के के सरदारों ने सुना, जब मक्के के रऊसा ने सुना तो कहा कि हो ना हो ये इनकलाब उसी बच्चे की बुनियाद पर बर्पा हुआ हो। चुनांचे सारे मक्के के सरदार काबा शरीफ की तरफ बढ़े, हरम शरीफ की तरफ बढ़े। उधर हुजूर के दादा जान, नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ करके दुआ मांग करके अपने पोता को गोद में लेकर के वापस हो रहे हैं। तब तक मक्के के सरदारों से मुलाकात हो जाती है। मक्के के सरदारों ने कहा, ओ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, हमने सुना है आपकी गोद में एक रहमत वाला बच्चा है, एक शान वाला बच्चा है, एक हसीनो जमील बच्चा है। तब तक हुजूर के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाहों को फैला दिया, बाहों को फैला दिया। मेरे सरकार का, नबी का मुकद्दस चेहरा मक्के के सरदारों के सामने आ गया है। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ने बाहों को फैलाया, नबी का चेहरा मक्के के सरदारों ने देखा है, मक्के के रऊसा ने देखा है। जब मक्के के सरदार ने नबी का चेहरा देखा है, इस मकाम पर आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जब मक्के के सरदारों ने नबी का चेहरा देखा तो कहा बस करो, ये बरकत वाला बच्चा है, ये शान वाला बच्चा है, ये रहमत वाला बच्चा है, ये निजात वाला बच्चा है, ये मग़फ़िरत वाला बच्चा है। ये कह करके सारे मक्के के सरदार वापस घर चले गए। हुजूर के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी मुस्तफ़ा को गोद में लेकर के आए और नबी की अम्मी हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में दे दिए। अब नबी की अम्मी हजरत आमना का बयान सुनो। नबी की माँ आमना क्या कहती है? नबी की अम्मी हजरत आमना कहती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त आया है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश का वक्त करीब आया है, तो एक नूर जाहिर हो गया है, एक रोशनी फैल गई है। उस रोशनी से मैंने, उस नूर से मैंने शाम के मोहल्लात को देख लिया है। नबी की माँ आमिना कहती है, जब बच्चा पैदा होता है तकलीफ होती है, शिद्दत होती है, सहमत होती है। नबी की माँ आमिना कहती है, जब मोहम्मद पैदा हुए हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे कोई सहमत नहीं हुई। नबी की अम्मी हजरत आमना कहती है, जब मोहम्मद पैदा हुए हैं उन्होंने अपनी पेशानी को सजदे में कर लिया है। नबी की माँ कहती है, मैंने देखा कि मोहम्मद के लब हिल रहे हैं, मोहम्मद के होठ हिल रहे हैं। नबी की माँ आमिना खातून कहती है, मैंने कान लगा दिया, देखो मेरे लाल क्या पढ़ रहे हैं। तो आवाज आती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। नबी पैदा होते ही गुनहगार उम्मतियों को याद कर रहे, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। इसका दूसरा माना यह है, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे।
जब नबी मुस्तफा पैदा होते ही रब की बारगाह में अपने गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी है, तो रब की जानिब से गैब से आवाज आती है कि जो मोहम्मद पैदा होते ही, जो रसूल पैदा होते ही, जो पैगंबर पैदा होते ही, जो नबी मुस्तफा पैदा होते ही अपने गुनहगार उम्मतियों को ना भूले, रब ताला ने उनके गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं पहले सजदे पे रोज़े अजल से दुरूद, पहले सजदे पे रोज़े अजल से दुरूद और यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। किसी भोजपुरी शायर ने क्या खूब कहा है, सुनेंगे तो दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चंदा बोले तारा बोले, आप भी तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चंदा बोले तारा बोले, अरे बोले बलमा मोर नबी जी ऐलन भोरे भोर, नबी जी ऐलन भोरे भोर, बलमा पपीहा पी पी बोले, बलमा पपीहा पी पी बोले, कोयल मचावे शोर, नबी जी ऐलन। सब मिलके पढ़ोगे, नबी की नात पढ़ोगे, नबी के कसीदे पढ़ोगे तो जुबान का जायका बदल जाएगा, हलावत बदल जाएगा, यानी ईमानी हलावत जुबान में आ जाएगी, ईमानी जायका जुबान में आ जाएगा। इसलिए सब मिलके पढ़े, बलमा पपीहा पी पी बोले, कोयल मचावे शोर, नबी जी आइलन भोरे भोर, नबी जी अहलन भोरे भोर, रब्बे हबली कहते अहलन धरती पे सरकार, रब्बे हबली कहते अहलन धरती पे सरकार, बख्श दी उम्मत को रब ने सर को उठा सरदार, बख्श दी उम्मत को रब ने सर को उठा सरदार, नारे जहन्नम में ना जलियो, नारे जहन्नम में ना जलियो, और जो है उम्मत तोर, नबी जी ऐलन भोरे भोर, नबी जी आइलन भोरे भोर, नबी जी ऐलन भोरे भोर, चंदा बोले तारा बोले, अरे बोले बलमा मोर, नबी जी आइलन भोरे भोर, नबी जी आइलन भोरे भोर, नबी जी ऐलन भोरे भोर। मैं पूछना चाहता हूँ ए मुसलमानों, गुनहगार तो हम है, खताकार तो हम है, बख्शिश की दुआ तो हमें मांगना है, निजात की दुआ तो हमें मांगना है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। पैदा हुए हैं, अपनी फिक्र नहीं, अपने माँ की फिक्र नहीं, अपने बाप दादा की फिक्र नहीं, पैदा होते ही अगर नबी को फिक्र है तो अपने गुनहगार उम्मतियों की फिक्र है, अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश के लिए रब की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बेसहारों को सहारा किसने दिया है? वो नबी मुस्तफ़ा है। बेआसराओं का आसरा कौन है? वो नबी मुस्तफ़ा है। बेवाओं को सहारा कौन दिया है? नबी मुस्तफ़ा है। यतीमों को सहारा कौन दिया है? नबी मुस्तफ़ा है। सारी कायनात के लिए रहमत बन के कौन आए हैं? नबी मुस्तफ़ा आए हैं, नबी मुस्तफ़ा आए हैं। इसलिए तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, ऐ रसूल, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा पैदा होता है,
तो दिन में भी हो सकता है ना। कभी रात के अंधेरे में बच्चा पैदा होता है, लेकिन नबी पैदा हुए तो सवेरे सवेरे। कब पैदा हुए नबी? सवेरे सवेरे पैदा हुई। नबी भोर भोर पैदा हुई, है ना। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी सवेरे सवेरे क्यों पैदा हो रहे हैं? इसकी वजह क्या है, इसकी इल्लत क्या है? तो अहले नजर बयान फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, इसमें राज ये है, अगर नबी मुस्तफ़ा मुकम्मल दिन के उजाले में पैदा होते तो दिन का उजाला कहता ए रात तेरी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह के नबी तो मुझ में तशरीफ लाए हैं। अगर नबी मुस्तफ़ा मुकम्मल रात के अंधेरे में पैदा होते तो रात का अंधेरा कहता ए दिन तेरी क्या औकात है, नबी तो मुझ में तशरीफ लाए हैं। इसलिए नबी मुस्तफ़ा सबको नवाजने वाले हैं, नबी मुस्तफ़ा सबको माला माल करने वाले हैं। इसलिए नबी ऐसे वक्त में दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं ताकि रात का अंधेरा जाते जाते रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाए, दिन का उजाला आते आते चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नबी पैदा हुए, वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा। आज भी जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ बहनें जमा हो जाती है, खवातीन जमा हो जाती है, कोई तरीका बताती है। कोई माँ कहती है दुरूद पढ़ो, कोई माँ कहती है तेल पड़वा के लाओ, चीनी पड़वा के लाओ, गुड़ पड़वा के लाओ, कोई माँ कहती है दुआ करो, सूरह यासीन पढ़ो। आज भी मिजाज है, आज भी ये माहौल है। किसी घर में बच्चा पैदा हो, बूढ़ी माएँ जमा हो जाती है, मोहल्ले की खवातीन जमा हो जाती है। लेकिन जब नबी पैदा हुए हैं तो आमना के आंगन में, आमना के घर में जो औरत जमा थी उन औरतों का बयान सुनो। वो औरत कहती है जब मोहम्मद की विलादत का वक्त आया है तो हम आमना खातून के मकान के सहन के करीब थी, हमने देखा मोहम्मद की पैदाइश के वक्त आसमान से चांद सितारे आमना के आंगन में झुके चले आ रहे हैं, झुके चले आ रहे हैं। वो सब औरतें कहती है मोहम्मद की पैदाइश के वक्त, मोहम्मद की विलादत के वक्त आसमान से चांद सितारे क्यों चले आ रहे, क्यों चले आ रहे? कोई समझ नहीं पाया, कोई समझा नहीं पाया। बरेली का इमाम बोला, आला हजरत बोले, बरेली के ताजदार बोले चांद सितारे क्यों झुके चले आ रहे, चांद सितारे क्यों झुके चले आ रहे? सुबह होते में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का। सदका लेने नूर का या है तारा नूर का। आ गए सरकार, आ गए सरकार। इसी चाय वाले ने देश बर्बाद कर दिया और हुजूर के जलसे में तुम चाय लेके आ गए। अरे मेहमान को चाय पीना चाहिए, तो मेजबान चाय पी रहे हैं, अब तो चाय बंद कर दो। जो मदीने वाले का जाम पिएगा उसको दुनिया की चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदब के भी खिलाफ है। आप हुजूर की सीरत सुन रहे हैं, नबी का बचपना, नबी की विलादत सुन रहे हैं, नबी की पैदाइश सुन रहे हैं और खटाखट मारे जा रहे हैं, खटाखट मारे जा रहे हैं। प्यास तो हमको लगनी चाहिए थी, पाने की जरूरत, चाय की जरूरत तो हमको होनी चाहिए थी। अरे कल पीते रहिएगा, 2 घंटा 3 घंटा हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान नहीं कर सकते? ये रात कल मिलेगी? बोलो नहीं मिलेगी। ये रात निजात वाली रात है, ये रात बरकत वाली रात है। अपने मुर्शिद को सामने रख करके, नबी की सीरत सुन करके, नबी की विलादत सुन करके रब से गुनाहों की माफी मांगो, रब से खताओं की माफी मांगो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। इसलिए कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसको हटाओगे नहीं चाय वाले को, फिर तकरीर नहीं करूंगा मैं।
चला जाऊंगा तक। हाँ, जलसा बहुत मेहनत मशक्कत के बाद किया जाता है दोस्तों। दोस्ताना मोहतरम, मेहनत करके खर्च करके सब इंतजाम किया गया है। पीर साहब को मुदु किए, उलमाए किराम को, शोरा को बुलाए हैं, अकीदत से मोहब्बत से, है ना, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए। और चाय ला करके बर्बाद कर दो, सब लुटा दो। इसी चाय ने तो आज देश को कंगाल कर दिया। इसी चाय वाले ने आज देश को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर भी चाय वाले से प्यार कर रहे हो, फिर भी चाय वाले से मोहब्बत है। बहुत अच्छा है, दीदी ठीक है ना अपने यहाँ। अल्लाह अकबर। कहीं लक्की भंडार है तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो ठीक है, जो भी है ठीक है। बंगाल कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह। सरकार की सीरत सुन रहे, जरा दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माँ मैना, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ मैना तुम्हारे घरे के ऐसे छे बोलना, सुभान अल्लाह। माँ मैना तुम्हारे घरे के ऐसे छे बोलना, के ऐसे छे बोलना, बोलो 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 बोलना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ मैना तुम्हारे घरे के ऐसे छे बोलना, के ऐसे छे बोलना। अरे नूर नबीर एक झलके, अरे नूर नबीर एक झलके, नूर नबीर एक झलके, चमकाए मक्काए मदीना। माँ मेरा तुम्हारे घरे के ऐसे छे बोलना, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माँ मेरा तुम्हारे घरे के ऐसे छे बोलना। नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामे मोहम्मद लिखाया छे कुराने वेद पुराणे। नाम मोहम्मद लिखाया छे कुरान वेद पुराणे, कुरान वेद पुराणे। अरे सही नबीर नाम जा पुले, अरे सही नबीर नाम जा पुले, तो सखीता हाँ बिना। माँ मेरा तुम्हारे घरे के ऐसे छे बोलना, के ऐसे छे बोलना। जब उन औरतों ने जो नबी के माँ के पास जब नबी पैदा हुए थे उस वक्त जो औरतें जमा थी उन सब ने कहा आमिना हम तुम्हें मुबारकबाद पेश कर रही है, आमिना तुम्हारा बच्चा खतनाशुदा पैदा हुआ है। लेकिन अरब का एक और दस्तूर था, एक और रिवाज था, अगर शहर में किसी घर में बच्चा पैदा होता तो देहात से औरतें आती थी, दाई माँ बन करके बच्चों को लेकर के जाती थी, दूध पिलाती थी, उजरत लिया करती थी, मुआवजा लिया करती थी। चुनांचे मक्का शरीफ से 70 किलोमीटर दूर ये कबीला था, उस कबीले का नाम कबीला साद है। वहां की 10 औरत तैयार हुई, उन्हीं 10 औरतों में से एक औरत का नाम हलीमा, हलीमा सादिया है। औरतों ने कहा ए हलीमा चलिए चलो, तुम भी मक्का ताजिरों के वहां सुना गया है कि ताजिरों के घर में बच्चा पैदा हुआ है, बच्चों की विलादत
हुई है। ए आमना, ए हलीमा, तुम भी किसी ताजिर का बच्चा लेके आ जाओगी, तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी मुफलिसी खत्म हो जाएगी। हलीमा ने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरी सवारी कमजोर हो चुकी है, मेरे पास 2 बकरियां थी दूध देने वाली, उनके थन भी खुश्क हो गए हैं, मेरे घर में खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है, 3 दिन से फाका कर रही हूँ, पानी पी करके जिंदगी गुजार रही हूँ। मक्का 12 पहाड़ियों को पार करके जाना पड़ेगा, उन 12 पहाड़ियों को पार करने के लिए मेरे पास ताकत तो कुव्वत नहीं है, मेरे पास हिम्मत नहीं है। लेकिन औरतों ने कहा हलीमा चली चलो, हलीमा चली चलो, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हलीमा अपने शौहर को तैयार कर लेती है, वो 10 औरत है, अपने शौहर के साथ कबीला साद से मक्का के लिए रवाना हो जाती है। रास्ता चलते चलते वाकई हलीमा की सवारी बड़ी कमजोर थी, बड़ी लागर थी। रास्ता चलते चलते 7 जगहों पर हलीमा की सवारी बैठ जाती है, हलीमा की सवारी रुक जाती है। कुछ जगहों पर साथ में चलने वाली औरतों ने साथ दिया, मगर जब देखा बहुत ज्यादा हलीमा की सवारी बैठ जाती है, ठहर जाती है, तो साथ में चलने वाली औरतें आगे निकल जाती है, आगे बढ़ जाती है। हलीमा सादिया कमजोर सवारी लेकर के मक्का जा रही है, साथ में चलने वाली औरत पहले मक्का पहुंच करके बड़े बड़े ताजिर के यहाँ से, मालदार घराने से बच्चों को तलाश कर लेती है, मेरे नबी मुस्तफा को यतीम समझ के छोड़ देती है। हलीमा सादिया जब मक्का पहुंची है, दरवाजे पे दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती है, इस घर से बच्चा ले गया। दूसरे घर में जाती, तीसरे घर में जाती, दस्तक देती, बच्चे के लिए सवाल करती, अंदर से आवाज आती, इस घर से बच्चा ले गया। हलीमा सादिया मायूस हो जाती है, हलीमा सादिया गमज़दा हो जाती है। मक्के के लोगों ने कहा ओ हलीमा परेशान होने की बात नहीं है, हलीमा घबराने की बात नहीं है, हलीमा तुम अब्दुल मुत्तलिब के घर चली जाओ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। हलीमा अब्दुल मुत्तलिब का पोता इतना नूर वाला, शान वाला, खूबसूरत, हसीन और जमील है, बच्चा यतीम अभी माँ के पेट में ही था कि बाबा का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। का बच्चा यतीम तो जरूर है, लेकिन उस बच्चे का कमाल ये है, उस बच्चे की खुसूसियत ये है कि जो भी अब्दुल्ला के पोते को देख लेता है वो उनका दीवाना हो जाता है, अब्दुल्ला के पोते के चेहरे की ज़ियारत कर लेता है, वो उन पर फरिफ्ता हो जाता है। ए हलीमा उस बच्चे का कमाल ये है, अगर भूखा देख ले तो भूख मिट जाए, प्यासा देख ले तो प्यास खत्म हो जाए। हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा खाली हाथ जाने से बेहतर चलो इन्हीं को ले लेते हैं। हजरत हलीमा सादिया अपने शौहर के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सलाम किया, नबी के दादा को सलाम किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को नबी की माँ आमना के पास पहुंचा दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आमना के पास जैसे ही पहुंचा सलाम किया, कहा कि बहन आमना मैं आपका बेटा लेने आई हूँ खिदमत के लिए। तब तक नबी की माँ की आंखों में आंसू आ जाता है, नबी की माँ रोने लगती है, नबी की माँ के आंखों में आंसू है। हजरत हलीमा कहती है बहन आमना रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू क्या है, आंखों में आंसू क्यों है? हजरत आमना कहती है ए बहन हलीमा जिस मकसद से तुम आई हो तुम्हारा मकसद पूरा ना हो पाएगा, तुम्हें मुंह मांगा इनाम ना मिल पाएगा, तुम्हें ज्यादा उजरत व इनाम ना मिल पाएगा। हजरत हलीमा कहती है ए बहन आमना मुझे ज्यादा उजरत तो इनाम की लालच ना रह गई है, मैंने आपके बेटे की तारीफ इतनी सुन ली है, मैं चाहती हूँ कि आपका बेटा मोहम्मद मुझे मिल जाए, मैं खिदमत कर लूँ। शहजादे है कहाँ? तब तक
तक नबी मुस्तफ़ा सो रहे थे, नबी आराम कर रहे थे, नबी इस्तेराहत फरमा रहे थे। हजरत आमना खातून ने चादर को हटाया, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे हैं, नबी रोने लगे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ नबी मुस्कुरा दे तो चांद की चांदनी मचल रही है, नबी मुस्कुरा दे तो सूरज की शुआएं भीख मांग रही है, नबी मुस्कुरा दे तो बेवाओं को आसरा मिल जाए, नबी मुस्कुरा दे तो बेवाओं के लब पर मुस्कुराहट आ जाए, नबी मुस्कुरा दे तो यतीमों के लब पर मुस्कुराहट आ जाए। जब नबी मुस्कुरा दे तो कायनात का निजाम बदलने वाला है। आला हजरत फरमाते हैं, एक कलमा पढ़ने वाला तुम अपने नबी के लबाए पाक की नज़ाकतों को मुलाहिजा करना चाहता है। खुदा की कसम नबी के लबाए पाक की नज़ाकतों का हाल तो ये है, पतली पतली गुले, पतली पतली गुले, कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने नबी की जो भी सीरत को देखा, हदीस को देखा है, कलम उठाया है, नबी की नात लिखी है। हलीमा बेकरार है, हलीमा ने नबी का चेहरा देखा, नबी को आगे बढ़ के गोद में उठा लिया, नबी को सीने से लगा लिया। किसी ने क्या खूब कहा है, दिलदार का चेहरा, शहे अबरार का चेहरा, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलदार का चेहरा, शहे अबरार का चेहरा, कि दिलदार का चेहरा, शहे अबरार चेहरा, शहे अबरार का चेहरा, कुरान है मुकम्मल मेरे सरकार का चेहरा, दिलदार का चेहरा, शहे अबरार का चेहरा। बांग्ला को भी बोले, एक जोरे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पागल छिलो नबीर जन्ना, हबशी देशेर मानुष, अरे जोरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पागल छिलो नबीर जन्ना, हबशी देशेर मानुष, सपना देखिया हजरते बेलाल हये गेल बेहोश, सपना देखिया हजरते बेलाल हये गेल बेहोश। हमार पान प्रिया नबी दाना केन देखा, हमार पान प्रिया नबी दाना केन देखा, तुम्हारे ছেড়ে আর এত হকার, তোমায় ছেড়ে আর এত হকার, থাকবো আমি একা, আমার প্রাণ প্রিয়া নবী দাও না কেন দেখা। हुजूर की विलादत चूँकि सरकार की पैदाइश का महीना है, इसलिए मैंने इस पर बोला है और मुझको कई उन्वान दिया गया है। इसलिए सरकार का महीना आने वाला है, सरकार का महीना आ चुका है। नबी की सीरत को दिल में बसाइए, नबी की अजमत को दिल में बसाइए और नबी का ऐसा वफादार दीवाना बनिए ताकि दीवाने को देख करके लोग कहे कि हाँ ये गुलामान मुस्तफ़ा जा रहा है, हाँ ये नबी का दीवाना जा रहा है। लेकिन आज मेरी कौम का हाल ये है, आज मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमानों को जो करना चाहिए वो ना करके एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते। कुरान क्या कहता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इंसान नुकसान में है, आदमी घाटा में है, आदमी खसारे में है, आदमी नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर वो जो ईमान ले आया, मगर वो जो ईमान ले आया, अच्छे आमाल किए, नेक आमाल किए, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र,
और हक पर चलता रहा, एक दूसरे को हक पर चलने की ताकीद करता रहा, एक दूसरे को सच बात पर वसीयत करता रहा, एक दूसरे को हक और सदाकत की ताकीद करता रहा, तो कुरान कहता है वो कामयाब है, वो कामरान है। अल्लाहु अकबर। आमाल सालिहा। आज मुसलमान को देखिए कौन आमाल सालिहा करने वाले हैं। आमाल सालिहा में सबसे पहले नमाज का दर्जा आता है, फिर रमजान का रोजा है, फिर जो साहिब निसाब है वो ज़कात है, फिर उसके बाद मुसलमान कुरान पढ़े, तिलावत करे, नेक आमाल करे। लेकिन आज मुसलमान मसाजिद से दूर होते नजर आ रहे हैं, आज मुसलमान खाना खुदा से दूर होते नजर आ रहे हैं। मस्जिद में आजान हो रही है, मुसलमान होटलों में बैठकर, दुकानों में बैठकर एक दूसरे की गिबत, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की बुराई करते नजर आ रहे हैं। इमामों की, आलिमों की, पीरों की, मौलवियों की, आलिम रब्बानी की गिबत करते नजर आ रहे हैं। आज मुसलमान एक दूसरे की बुराई पे लगा हुआ है। मुसलमान को तो मस्जिद में जाना चाहिए था, मुसलमान को तो कुरान लेके चलना चाहिए था, मुसलमान को तो हाथ में तस्बीह लेके चलना चाहिए था। जिस मुसलमान की जबान पर अल्लाह का कलाम होना चाहिए था, जिस मुसलमान की जबान पर कलमा तैयबा जारी होना चाहिए था, जिस मुसलमान की जबान पर तस्बीह तहलील होना चाहिए था, वो मुसलमान शैतान के वरगलाने पर एक दूसरे की गिबत और बुराई करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की हसद करते नजर आ रहे हैं और मसाजिद से दूर होते नजर आ रहे हैं। और फिर सोच रहा है कि कामयाबी मिल जाए, ऐसे कामयाबी मिल जाएगी, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। ईमान वाला हो, ईमान के साथ साथ वो नमाज़ें पढ़ता हो, रमजान का महीना आया तो रोजे भी रखता हो, कुरान का तिलावत भी करता हो, उलमा से मोहब्बत करता हो, पीरों मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पर चलता हो। जब पीर से आप मुरीद होते हैं तो पीर साहब आपसे तौबा इस्तिगफार करा के, कलमा पढ़ा के, है ना, दुरूद व सलाम पढ़ा के कुछ अहदो पैमान लेते हैं, कुछ वादा लेते हैं, क्या कि नमाज पढ़ो। आप कहते हैं हाँ पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, है ना, और कुरान पढ़ेंगे, और हम तमाम बुरे कामों से बचेंगे, चुगली, गीबत, नजायज़ हराम, ज़िना, शराब, तमाम बुराइयों से बचेंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन पीर के हाथ में तो हाथ दे दिया, उसके बाद कल बदल गया, परसों बदल गया, तो कल मैदान महशर में जब पीर के मुरीद जमा होंगे तो पीर साहब तो बरूज जिम्मा हो जाएंगे कि मैंने तो वादा लिया था, लेकिन मेरा मुरीद गद्दार निकला, मेरा मुरीद धोखेबाज निकला, मेरा मुरीद वादा खिलाफी करने वाला निकला। मुझसे वादा करके, मुझ शेख से वादा करके, पीरे कामिल से वादा करके नमाज छोड़ता रहा, कुरान नहीं पढ़ता रहा, माँ बाप को सताता रहा, माँ बाप को गालियां देता रहा, पड़ोसी को सताता रहा। इसलिए पीर कहेंगे मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि मेरा मुरीद मुझसे वादा खिलाफी किया है, इसका जिम्मेदार खुद है। तो क्या जवाब होगा तुम्हारे पास, क्या जवाब दोगे? इसलिए कम से कम जो पीर से वादे करते हो उस पे तो अमल करो। अपने पीर की वसीयत को भुला देते हो, अपने पीर की वसीयत को फरामोश कर देते हो। नमाज आओ, नमाज जब पीर की बात आ गई है तो ऐसे पीर जो महबूबे सुभानी है, कुतबे रब्बानी है, शहबाज़े लामकानी है, पीरे लासानी है, शहनशाह बगदाद, वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, कहा गौसे आजम दुआ देंगे, मेरे घर में बरकत हो जाएगी, कारोबार में बरकत हो जाएगी, खेती बाड़ी में बरकत हो जाएगी, मकान में दुकान में बरकत हो जाएगी, रिस्क में बरकत हो जाएगी। लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं दरवाजे पे पर्दा लगाओ, जाओ पर्दा लगाओ। वो मुरीद आया, घर पे पर्दा लगाया, घर पे पर्दा लगाया। 1 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद आप घर में कोई परेशान नहीं है, आप घर में कोई बीमार नहीं है, आप घर में कोई उदास नहीं है, आप घर में कोई परेशान हाल नहीं है। गौसे आजम की बारगाह में गया, कहा हुजूर मैंने घर में पर्दा लगा दिया, ये पर्दा लगाने की राज क्या है, पर्दा लगाने की वजह क्या है? मैंने आया था दुआ कराने के लिए, लेकिन गौसे आजम आपने फरमाया पर्दा लगा दो। गौसे आजम फरमाते हैं अरे नादान, तेरा घर सड़क के किनारे है, रोड के किनारे है, रास्ते के किनारे है, तुम्हारे घर का दरवाजा खुला रहता था और लोग आते थे जाते थे,
उनमें से बेनमाजी भी आते थे, बेनमाजी भी जाते थे। बेनमाजी की नजर तुम्हारे घर के दरवाजे पर पड़ती थी, जिसकी वजह से बेनमाजी की नजर पड़ने की वजह से घर की बरकत चली जाती थी। सुभान अल्लाह। घर पे पर्दा लगा दिए हो, बेनमाजी की नजर नहीं पड़ती है, घर में बरकत ही बरकत है। अल्लाहू अकबर। बेनमाजी की नजर घर में पड़े तो घर से बरकत चली जाए, घर से रहमत चली जाए। और जिस घर में वही 4-4, 5-5, 10-10 बेनमाजी, बताओ घर में बरकत होगी, घर में रहमत होगी, घर में रहमत नाजिल होगी? नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, गौसे आजम को मानते हो ना? एक बार कह दो, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अब्दुल कादिर सैय्यद लिल्लाह, उस पीर कामिल। ये तमाम सलासिल वहीं जाएंगे, सारे रास्ते। कोई कादरी है, कोई नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, चिश्ती है, अशरफी है, हाँ? कोई नूरी है, कोई बरकाती है, कोई रजवी है, कोई फिरदौसी है ना? जितने भी सलासिल है, इस सब का रास्ता वहीं जाएगा। ये सब अच्छा, सारे हिंदुस्तान के अगर ट्रक, बस ये मालदा के कलिया चौक के रोड से गुजरे तो गुजर पाएंगे? बोलिए, नहीं गुजर पाएंगे। हर 10 कदम पे मर्डर है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अलग अलग मुख्तलिफ रास्ते हैं। इसलिए बारगाह नबी तक पहुंचने के लिए 4 सलासिल है। उन 4 सलासिल के और शाखे हैं, रास्ते हैं, जिनका भी दामन थाम लोगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला पा जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान जन्नत में अल्लाह। दाखिला। शर्त यह है कि आप नमाजी बन जाए, शर्त यह है कि आप मस्जिद में जा करके सजदा करने लगे, अपने बच्चों को नमाज। इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब, जिनको हम लोग कहते हैं इमाम साहब है, असल दीन की तबलीग, दीन की खिदमत तो इमाम साहब से ही है। और इमाम साहब है, मौलवी साहब है, इमाम साहब है। कौन है? किस खेत की मौली है? जैसे मौलवी साहब वैसे हम है, जैसे इमाम साहब वैसे हम है। हमसे बड़े हो गए वो, क्या इमाम की हैसियत? अल्लाहु अकबर। इमाम रसूलुल्लाह की नियाबत को संभाले हुए हैं। इमाम ना हो तो जनाजे पढ़ाने वाला ना हो, इमाम ना हो निकाह पढ़ाने वाला ना हो। आज एक बात ये भी चल रही है ना, बहुत जगह जो लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती है, वो कहती है मेरा दूल्हा ऐसा हो जिनके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, बिल्कुल इंजीनियर, मास्टर, सफाचट है ना, जीन्स पैंट शर्ट पहनने वाला हो। अब उनसे ये भी कह दिया जाए कि तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला भी सफाचट वाला हो, तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला भी सफाचट वाला हो। मौलवियों से इतनी नफरत, मौलवियों से इतनी बगावत। अरे नादान, जिस मौलवी के लिए समंदर की मछलियां दुआएं देती है, वो आलिम दीन जब कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन तक अजाब उठा लिया जाता है। वो आलिम दीन जिसके बारे में नबी मुस्तफा ने फरमाया, अल उलमा वरासतुल अंबिया, ये उलमा नबियों के वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से दुश्मनी, उन्हीं मौलवी से बगावत। इसलिए ये आलिमों की कदर करो, इमामों की कदर करो, अपने पीर, अपने मुर्शिद, अपने शेख कामिल के बताए हुए रास्ते पर, वसीयत पर अमल करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। जिस वक्त मुसलमानों का लश्कर मिस्र फतह कर रहा था तो एक दिन एक कबीला का बादशाह, एक काफिर कबीले का बादशाह अपने फौज के कमांडर को बुलाया और बुला करके कहता है, सुन, तुम मुसलमानों से जीत नहीं सकते, तुम मुसलमानों को हरा नहीं सकते, मुसलमान को मिटा नहीं सकते। वो काफिर कबीला का बादशाह अपने फौज के कमांडर से कहता है, तुम मुसलमानों से जीत नहीं पाओगे, मैं तरकीब बताता हूँ। फौज का
कमांडर कहता है तरीका बता, तरकीब बता, हम कैसे मुसलमानों से जीतेंगे, मुसलमानों को कैसे मिटाएंगे। तो काफिर कबीला का बादशाह कहता है मैंने सुना है कि मुसलमान जुमे के दिन जुमे की नमाज बड़े एहतमाम से पढ़ते हैं। मुसलमान जुमे की नमाज के लिए दुकान बंद कर देते हैं, खेतों खलियान छोड़ देते हैं, जुमे की नमाज के लिए सफर मुनक़ता कर देते हैं, जुमे की नमाज के लिए धंधा बंद कर देते हैं, मार्केट बंद कर देते हैं। मुसलमान जुमे की नमाज बड़े एहतमाम से पढ़ते हैं। मुसलमान जुमे की नमाज के लिए बूढ़े भी जुमे की नमाज पढ़ते हैं, जवान भी जुमे की नमाज पढ़ते हैं, बच्चे भी जुमे की नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ घर में औरतें रहती है। इसलिए तरीका मैं बताता हूँ, वो काफिर फौज का कमांडर कहता है तरीका बता। वो काफिर कबीला का बादशाह कहता है जुमे का दिन करीब है, मुसलमान जुमा पढ़ने आएंगे, तुम 40,000 लश्करे जर्रार लेकर के और सबके हाथ में असलहा हो, तलवार हो, तुम पहाड़ की घाटियों में, पहाड़ के गारों में छुप जाओ। और जब मुसलमान जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ने आएंगे, बूढ़े भी आए, जवान भी आए, बच्चे भी आए, और जब इमाम सजदा करते हैं तो सारे मुसलमान सजदे में जाते हैं, जब इमाम रुकू करते हैं तो सारे मुसलमान रुकू करते हैं, जब इमाम जो तरीका अपनाते हैं वही तरीका सारे मुसलमान अपनाते हैं। मुसलमान उस वक्त सिर्फ खुदा को देख रहा होता है, दुनिया की फिक्र नहीं होती। ना तो दौलत की फिक्र होती है, ना तो दुकान की फिक्र होती है, ना तो जमीनों जायदाद की फिक्र होती है, ना तो घर बार की फिक्र होती है, ना तो मुसलमान माँ बाप की फिक्र करते हैं, ना औलाद की फिक्र करते हैं, ना कारोबार की फिक्र करते हैं। जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो खुदा को देख रहा होता है, खुदा बंदे को देख रहा होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए जब मुसलमान सजदे में जाएंगे तुम 40,000 लश्कर जर्रार तलवार लेकर के फौरन हमला कर देना, सबका सर काटते जाना, सबका सर गाजर मूली की तरफ छाड़ देना। अल्लाह अकबर। काफिर प्लान बना करके, काफिर मंसूबा तैयार करके 40,000 का लश्कर जर्रार पहाड़ के गारों में छुप जाते हैं, पहाड़ की घाटियों में छुप जाते हैं। और मुसलमान जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए अपने घरों में है, कोई गुस्ल कर रहे हैं, कोई नहा रहे हैं, अल्लाह अकबर, इंतजार कर रहे हैं। जब जुमे का वक्त होता है, आजान होती है, मुसलमान जुमे को आ रहे, मस्जिद खचाखच भर गई। अल्लाहु अकबर। ये मिस्र का वाकया है। मुसलमान सुन्नत पढ़ने के बाद, इमाम का खुतबा सुनने के बाद, जैसे ही मुअज्जिन ने तकबीर पढ़ी है, सारे मुसलमान खड़े हो गए हैं। इमाम साहब ने नियत बांध ली, सारे मुसलमान ने नियत बांध ली है। इमाम साहब रुकू में गए हैं, हम सारे मुसलमान रुकू में है, इमाम साहब सजदे में है, सारे मुसलमान सजदे में गए हैं। वो 40,000 का लश्कर जर्रार जो पहाड़ के गारों में छुपा था, पहाड़ की घाटियों में छुपा था, 40,000 का लश्कर जर्रार तलवार लेकर के फौरन हमला आवर हुआ। किसी का बाजू कटा, किसी का सर तन से अलग कर दिया, किसी को लहू लहान कर दिया। लेकिन इस हाल में मुसलमान नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज पढ़ता रहा। जब नमाज पूरी हुई, इमाम साहब ने सलाम फेरा तो ऐसा रंग बदला, ऐसा माहौल पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसी ताकत तो कुव्वत दी कि 40,000 लश्कर जर्रार में से एक भी नहीं बच पाया जो जाकर उस जंग की आखिरी खबर अपने बादशाह को दे। वो 40,000 काफिर फौजियों को सारे मुसलमान नमाजियों ने वही नेस्तो नाबूद कर दिया है। एक सजदा है जिसे तो गिरा समझता है, एक सजदा है जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या या रसूल रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए। सुभान अल्लाह, सुभान नमाज अल्लाह, अदा होती है तलवारों के साए में। आज मुसलमान तलवार के साए में नमाज पढ़ेंगे, मुसलमान काफिरों के सामने मुकाबला करके नमाज पढ़ेंगे, मुसलमान जिनके घर के सामने मस्जिद है वहां ना जाता हो तो इन मुसलमानों से क्या उम्मीद रखेंगे। आज एक बाबरी चली गई, अफसोस हो रहा है, मदारिस मसाजिद पे निशाना है,
अगला मंसूबा आप देख रहे हैं, मुलाजा कर रहे हैं, न्यूज खबर पे सुन रहे हैं सब। तैयारी क्या है? इस सर्वे की जरूरत क्या है? हमारे मदारिस ना तुम्हारे रुपये ना तुम्हारी दौलत के बलबूते पे चलता है। मुसलमानों के मदारिस, मुसलमानों की मस्जिद मुसलमानों के पैसे से चलता है। लेकिन हिसाब देना होगा चाय वाले को, हिसाब दिखाना होगा चाय वाले को। अगला तैयारी क्या है? आपकी नजरों के सामने है। अगर हमने अपने गांव की बस्ती की मस्जिदों को आबाद नहीं किया तो वो दीन दूर नहीं कि हमारे मस्जिद में भी ताले लग जाए, हमारी हमारे मदरसे पे भी ताले लग जाए और हमारी मस्जिद हमसे छीन जाए, हमारा मदरसा हमसे छीन जाए। आज हमारे पास आज़ादी है कि हम अपनी बस्ती की मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, सजदा करे, रब की इबादत करे। लेकिन वो दीन भी दूर नहीं, खुदा वो दीन ना लाए कि मुसलमान चाहेंगे कि हम मस्जिद में आजान दे, मस्जिद में नमाज पढ़े, मस्जिद में सजदा करे, मस्जिद में रब की बंदगी करे। लेकिन तुम्हारे चाहने से तुम्हें नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे चाहने से तुम्हें सजदा करने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे चाहने से तुम्हें आजान देने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे चाहने से तुम्हारी मस्जिदों को आबाद करने नहीं दिया जाएगा। कहा जाएगा अपने घर में पढ़ लो, मस्जिद में आने की क्या जरूरत, आजान पढ़ने की क्या जरूरत। आज अपनी मस्जिदों में देखो, कहीं 3 लाउड स्पीकर है, कहीं 4 माइक हॉर्न लगे हुए हैं। यूपी में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, एक मस्जिद में एक माइक लगा हुआ है। जिन मस्जिदों में 4-4, 5 माइक लगे होते थे, आसान और दुरूद सलाम पढ़ा जाता था, उन मस्जिदों में आज एक लाउड स्पीकर है। कहीं तो वो भी उतार दिया गया है। मुसलमानों कहाँ हो, किस दुनिया में हो, किस दुनिया में हो? अब भी गफलत में सोए रहोगे, इसलिए अब बेदार हो जाओ। रब की बंदगी के लिए, रब की इबादत के लिए। मेरी माँ बहनों, तुम जिस सैयदा फातिमा के साए में, उनकी कुर्बत में और उनकी कनीज बन करके जन्नत में जाना चाहती हो, उस सैयदा फातिमा की इबादत का हाल तो यह है कि रातों रात इबादत करती थी, रातों रात नमाज पढ़ती थी कि 2 रकात नमाज पूरी नहीं हो पाती थी। अल्लाहु अकबर, फजर की आजान हो जाती थी। सैयदा फातिमा रो रो के दुआ करती, मौला ये कहती लंबी रात बना दे ताकि तेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा जी भर के इबादत कर ले। आज माँ बहने नमाज पढ़ेगी, घर में LCD चल रही है। अब LCD के बाद आप आगे LED, और LED भी नहीं है तो इतना बड़ा मोबाइल तो है ही है। देखो बच्चों के हाथ में मोबाइल, बच्ची के हाथ में मोबाइल, जवान लड़के के पास मोबाइल, जवान लड़की के पास मोबाइल। इन मोबाइल से क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे बच्चे दीन सीख रहे हैं, नमाज सीख रहे हैं? जवान लड़की के हाथ में मोबाइल, इतने बड़े मोबाइल की जरूरत क्या है? घर से निकली तो कान लगा के बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं कटिहार से घर जा रहा था प्रोग्राम करके ट्रेन में, तो इत्तेफाक से मैं जहां बैठा था वही सीट खाली थी। एक लेडीज आके बैठ गई, अल्लाह अकबर। तो चलता रहा दाल कोला किशनगंज तक, पता नहीं कहां से बतिया रही थी वो, हाँ हूं, बस यही चलता रहा। घंटों घंटे में क्या हो रहा है? आखिर में मुझे खुद हटना पड़ा, खुद वहां से सीट बदलनी पड़ी। हाँ हूं, क्या हो रहा है? कुछ तो समझ में भी आए। नादान, इसलिए जवान लड़कों के हाथ में, जवान लड़कियों के हाथ में मोबाइल ना दिया जाए, बल्कि इनके हाथ में कुरान पाक के पारे दे दिया जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। कहो बेटा, मेरी बेटी, तू वो जो टाइम मोबाइल में पास कर रही है उतनी देर कुरान पढ़ ले, ताकि मुझे भी सवाब मिल जाए, तुझे भी सवाब मिल जाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि औलाद जब नेक हो, औलाद जब नेक काम करे, औलाद जब नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तो माँ बाप को भी सवाब मिलता है, माँ बाप को भी नेकियां मिलती है। तो औलाद नेक हो तब तो। औलाद तो मोबाइल चलाने वाला, आगे वाला, कभी पीछे कभी आगे, पीछे कभी आगे। अब पहले मोबाइल चलता था कि सबके सामने बैठ करके, अब सबके सामने नहीं, अब अलग बैठ करके छुप के बैठेंगे, झाड़ के पास, पेड़ के पास। पता चला दाल में कुछ काला है, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। इसलिए मैं कहूंगा नौजवान लड़कों लड़कियों, मोबाइल में जिना के मनाजिर देखने के बजाय तो उन मोबाइल में कुरान भी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो।
नमाज भी सीख सकते हो। नमाज करने का, नमाज पढ़ने का तरीका भी है उसी मोबाइल में। उसी मोबाइल में गुस्ल करने का तरीका भी है, वुजू करने का तरीका भी है। और बूढ़ो तुम भी सुन लो, आज मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाता है वो तरीका भी तुम्हें बताएगा मोबाइल। आज मैयत को कैसे कफन पहना जाता है वो तरीका भी बताएगा मोबाइल। वुजू के फराइज कितने हैं वो तरीका भी मोबाइल में है। गुस्ल के फराइज कितने हैं वो तरीका भी मोबाइल में है। नमाज की नियत क्या है वो तरीका भी मोबाइल है। इसलिए अगर मोबाइल का इस्तेमाल जायज होगा तो सवाब होगा। मोबाइल का इस्तेमाल अगर नाजायज होगा तो इंसान गुनहगार होगा। सुभान अल्लाह। इंसान गुनहगार होगा, इंसान पापी होगा, इंसान खताकार होगा। अल्लाह आप सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम नौजवानों को नेक और इस्लाम का मुजाहिद बनाए, इस्लाम का गाजी बनाए। सलाम हाँ बसे गए तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हो जाए करम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आहिस्ते बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह कहने से पैसा लगता है क्या? रुपया लगता है? टाका लगता है? हो सकता है टाका लगता हो, रुपया नहीं लगता हो। तो सुभान अल्लाह बोलिए ताकि सवाब के ज्यादा हकदार बने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हो जाए करम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। हो जाए करम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, वाली है। मिल जाए तेरे आने की खबर, मिल जाए तेरे आने की खबर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। हो जाए करम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। हजरत उमर फारूक आजम का जमाना है, अदलो इंसाफ का शहंशाह, अदलो इंसाफ का पैकर उमर फारूक आजम की हुकूमत का जमाना है। फारूक आजम की दौरे खिलाफत है। एक बूढ़ी माँ, एक ज़ईफा, एक बुढ़िया, शाम के वक्त जब बेला डूब रहा था, सूरज गुरूब हो रहा था, सूरज डूब रहा था, वो लाठी के सहारे हाथ में बोतल लेकर के धीरे धीरे जा रही थी। पैर पे ठोकर लगती है, ज़ईफा गिर जाती है, ज़ईफा ठोकर लगती है, ज़ईफा गिर जाती है। हाथ से तेल का बोतल छूट जाता है, तेल जमीन पे गिर जाता है, तेल जमीन पे गिरता है, जमीन बुढ़िया के तेल को पी लेती है, बुढ़िया के तेल को जमीन जज्ब कर लेती है। तो बुढ़िया वहां बैठ के दुआ नहीं करती, मेरे मौला मेरा तेल जमीन पे गिर गया, जमीन ने मेरे तेल को पी लिया है, मेरे तेल को जज्ब कर लिया है, मेरे मौला परवरदिगार मेरे तेल को वापस कर दे। नहीं 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 नहीं, बुढ़िया वहां बैठ के दुआ नहीं करती है, बल्कि वो ज़ईफा बुढ़िया अम्मा सीधे उमर फारूक आजम के दरबार पे आती है और कहती है, फारूक आजम अदलो इंसाफ के पैकर, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाइए। हजरत फारूक आजम फरमाते, बुढ़ी अम्मा बताओ क्या बात है। बुढ़िया कहती है, मेरी गुर्बत को देखिए, मेरी मुफलिसी को देखिए, मेरे पैर पे चप्पल भी नहीं है, मेरी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, सूरज डूब रहा था, मैं लाठी के सहारे तेल की बोतल लेके घर जा रही थी, सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया, मेरे पैर पे ठोकर लगी है, मैं जमीन पे गिर गई, तेल जमीन पे गिर गया। ओ फारूक आजम मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरा तेल मुझे वापस दिलाइए।
तेल वापस दिलाइए। है कोई पावर वाला, है कोई सुपर पावर वाला कि तेल पानी जमीन पी ले तो हुक्म दे तो वो जमीन उल्टा वापस दे दे? है कोई ऐसा दुनिया में पावर वाला, ताकत वाला, कुव्वत वाला, सुपर पावर वाला है तो उमर फारूक आजम है, सुपर पावर वाला है सिद्दीक अकबर है, सुपर पावर वाला है उस्मान गनी है, सुपर पावर वाला है मौला अली है, सुपर पावर वाला है गौसे आजम है जो मुर्दे को जिंदा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ अमेरिका आज पूरी दुनिया में सुपर पावर कहलाता है ना। तो अमेरिका की इतनी औकात है, अमेरिका की इतनी हैसियत है, पीरे कामिल पीरो मुर्शिद आपके तशरीफ फरमा है, चेहरे की ज़ियारत करे, हजरत की तवज्जो का तालिब हो। आज अमेरिका की इतनी औकात है कि वो जिंदा को मुर्दा कर सकता है। बोलिए, अमेरिका के पास ऐसा आला है, ऐसी मशीन गन है, ऐसे बम बारूद है कि जिंदा को मुर्दा कर सकता है। लेकिन अमेरिका के पास कोई ऐसा आला नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है जो मुर्दा को जिंदा करे। लेकिन सुन लियो, तुम जिस गौस के मानने वाले हो वो गौसे आजम मुर्दे को इशारा कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। इसलिए सुपर पावर वाले तो हमारे पास में, सुपर पावर वाले तो सुन्नी मुसलमान के पास है। इसलिए तो कुरान कहता है वला तक़ूलू मन युक़तलू फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशअरून। जो लोग खुदा के राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। हाँ, तुम्हें उनकी जिंदगी का शौर नहीं है, उनकी जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ खबर नहीं है। अल्लाह, जो लोग इस्लाम के लिए, जो लोग दीन के लिए, जो लोग कुरान के लिए, जो लोग मसाजिद के लिए, जो लोग मदारिस के लिए, जो लोग शरीयत के लिए, जो लोग शरीयत के आकाम के लिए, जो लोग अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जान लुटा देता है, दुनिया कहती है मुर्दा है, कुरान कहता है वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। बुढ़िया की बात चल रही थी ना, मुझे तेल वापस चाहिए। बुढ़िया ने क्या कहा, मुझे तेल वापस चाहिए। जमीन ने तेल पी लिया। हजरत फारूक आजम एक हुक्मनामा जारी करते हैं, एक फरमान जारी करते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं। का बुढ़िया ये चिट्ठी वहां ला के डाल दो। उस चिट्ठी पे ये मजमून था, ये उन्वान था, ए जमीन तुमने बुढ़िया पे जुल्म किया है, ए जमीन तुमने बुढ़िया के तेल को पी करके बुढ़िया को तकलीफ दी है। ए जमीन, उमर तुझे हुक्म दे रहा है कि बुढ़िया के तेल को वापस कर दे, वरना जमीन याद रख, अगर तुमने बुढ़िया के तेल को वापस नहीं किया तो उमर कल तेरे सीने में बेनमाजी को दफन कर देगा। बेनमाजी का नाम सुनना था। जमीन अपना सीना निचोड़ निचोड़ कर बुढ़िया के तेल को वापस कर दिया और बता दिया मैं पी हुई तेल वापस कर सकती हूँ, लेकिन अपने सीने में बेनमाजी को दफन करना गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह। सीने में बेनमाजी को दफन करना गवारा नहीं है। बेनमाजी का नाम सुनकर जमीन पी हुई तेल वापस कर रही है, जमीन पी हुई तेल दोबारा लौटा रही है। मुसलमान कहाँ हो आप, मुसलमान किस जगह हो? अल्लाह अकबर। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि वलियों की मोहब्बत काम आए, पीर की मोहब्बत काम आए, इमाम की मोहब्बत काम आए, तो मस्जिदों को आबाद करो, अपने बच्चों को नमाज हुक्म यह है शरीयत का, जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो बच्चे को डांट के नमाज पढ़ाओ। कैसे डांट के? 7 साल का हो गया, फिर 10 साल का हो गया, बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है। शरीयत का हुक्म है कि माँ बाप बच्चे को डंडे से मार के नमाज पढ़ाए। अब बताओ, जिनके माँ बाप खुद बेनमाजी है वो बच्चे क्या नमाज पढ़ेंगे? जिनके माँ बाप खुद नमाज ना पढ़ता हो, खुद कुरान ना पढ़ता हो, उनके बच्चे क्या कुरान पढ़ेंगे? अल्लाहू अकबर। कुरान की नमाज के बारे में कुरान कहता है वाक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दिन का खंबा है। हाँ, अल्लाह अकबर। नबी फरमाता नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है, चाबी है। तो अगर जन्नत पे जाना है, बोलो जाना है कि नहीं? सब हाथ उठाओ तो कि जाना है जन्नत में? सबको जाना है।
गुलामा ने मुस्तफ़ा, लेकिन पहले सजा पाने के बाद फिर जन्नत में जाए तो शर्मिंदगी की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन इंतकाल के बाद हमारे आमाल में कोई गुनाह ना हो, सिर्फ नेकियां ही नेकियां हो और डायरेक्ट जन्नत मिले तो सोने पे सुहागा है, ना कोई अफसोस है ना शर्मिंदगी है, इसलिए कि दुनिया से गया है नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, तो उनके आमाल में कोई बुराई नहीं है, नमाज भी है, तिलावत भी है, रोजा भी है, नेक आमाल भी है। इसलिए कब्र में जाते ही जन्नती फरिश्ते जन्नती लिबास पहनाकर दूल्हा बनाकर जन्नत में दाखिला कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जन्नत में दाखिला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, जन्नत में दाखिला कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। तो जन्नत पे जाना है सबको, है ना? चाबी है, चाबी तो दुनिया से लेके जाएंगे। चाबी कौन सी चाबी? जब नमाज पढ़ेंगे तो फरिश्ते चाबी देंगे, लो ताला लगा हुआ है, खोलो जाओ। नमाज तो पढ़े नहीं, घर अपना हो और दरवाजे के पास खड़े रहना पड़े, चाबी ना मिले तो उस वक्त क्या करोगे? किसके पास जाओ? कहां से चाबी लाओगे? इसलिए जन्नत में जाना है तो जन्नत की चाबी दुनिया से लेके जाना है। वो चाबी क्या है? नमाज है। नमाज पढ़ोगे वहां जन्नत की चाबी मिलेगी, ताला खोलोगे जन्नत में दाखिला पा जाओगे। कह दो सुभान अल्लाह। ओ माझी पाल तुले दे, बुझते पारे दादा এটা বাংলা কি বিহার? বাংলা না, একটু জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ। सुभान अल्लाह। ও মাঝি পাল তুলে দে আর হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা। ও মাঝি পাল তুলে দে আর হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা। আমি দেখব মদিনা, আমি যাব মদিনা, আমার মনটা মানে না, আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় না বিয়েলো মা মেনার ঘরে, হাসিলে হাজার মানি কান্দিলে মুক্তা ঝরে। দুনিয়ায় না বিয়েলো মা মেনার ঘরে, হাসিলে হাজার মানি কান্দিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার ও দয়াল মুর্শিদ যার সঙ্গ তার কিসের ভাবনা, দিলের মাঝে কাবা নয়নের মদিনা, দিলের মাঝে কাবা নয়নের মদিনা। মাঝি পাল তুলে দে আর হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা। ওই নবীর রশিনিতে মদিনা গেছে ভরে, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ওই নবী রশিনিতে মদিনা গেছে ভরে, ওই নবীর বাতি জ্বলে আশিকের